किन्नर, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर। वो अंजुम था कि आफताब था, वो तो चाहता था कि वो अंजुम हो, लेकिन समाज उसे आफताब बनाने पे तुला हुआ था। आज की पहली किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति रॉय की लिखी हुई है। She was the fourth of 5 children born on a cold January night by lamplight in Shah Jahanabad, the walled city of Delhi. Alam Baji, the midwife who delivered her and put her in her mother's arms, wrapped in 2 shawls, said, "It's a boy." जो माहौल चल रहा है, तो आज सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली जो किताबें हैं उनको साझा करता। वो मूवी याद है, बोल? अगर नहीं देखी है प्लीज़ 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 वॉच इट। मैंने अपने बाप से अपनी पैदाइश का बदला लिया है। मेरे बाप ने 8 बच्चे पैदा नहीं किए थे, बल्कि 8 बच्चे मारे थे। कि सिर्फ मारना ही क्यों जुर्म है, पैदा करना क्यों नहीं? प्रीमाइस ऐसा है कि एक मौलवी साहब हैं, उनकी बेगम है और बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो बेटियों पे बेटियां पैदा हुई चली जा रही हैं, उनको बच्चा नहीं मिलता है। और जब पहली बार बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि वो लड़का है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो हर्माफ्रोडाइट है, इंटरसेक्स है, ट्रांसजेंडर है। ये सभी शब्दों के मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग हो सकते, लेकिन यहाँ पर हम मुआशरे में जिस तरीके से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से मान लेते हैं। तो प्लीज़ वॉच बोल मूवी। अस्सलाम वालेकुम कीम साहब, हमें पता चला है कि हमारी एक चीज़ फरिश्ते गलती से आपको दे गए हैं। मुफ्त नहीं मांग रही, अच्छे खासे पैसे देगी आपको। एक तो वो आपके किसी काम का नहीं है, दूसरे आज तो दे रही हूँ मैं पैसे, कल खुद मुफ्ते में चल के मेरे पास आके तो फिर ठीक रहोगे। और उसी के ऑपोजिट में रखी हुई है ये किताब, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। वो माँ की हालत जो छुपाए फिर रही है, पति से छुपाई फिर रही है, पास के रिश्तेदारों से छुपाई फिर रही है कि शायद उसके बच्चे के साथ ना कुछ अलग हुआ है, उसका बच्चा बाकी बच्चों जैसा नहीं है। वो आफताब जो सड़क पर चलता है और किसी औरत को साड़ी में जाते हुए देखता है तो उसको लगता है कि वो भी साड़ी पहने। बट अगेन जो स्ट्रगल है दैट इज़ सो रियल एंड सरियल एट द सेम टाइम। तो पहली किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। हबीबी एक लड़की है, बहुत ही कम उम्र में, ग्राफिक नॉवल है वैसे ये, बहुत ही कम उम्र में उसकी शादी करा दी गई है। भाई इसकी ज़रा खूबसूरती को निहारो ज़रा पहले, मतलब प्लीज़ एक बार देखना। और एक और ख़तरनाक चीज़ बताऊंगा, मतलब पहले तो इसकी आर्ट देखना, इसके अंदर में कितनी ख़तरनाक लेवल की आर्ट है। ये देखो ज़रा, ये देख, ये देखो, इसकी पहली लाइन पढ़ोगे ना तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो जाए पैसे वापस। फ्रॉम द डिवाइन पेन फेल द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ इंक टप एंड फ्रॉम अ ड्रॉप अ रिवर। भाई साहब मतलब इट्स ऑसम। कैसे कैसे करके तो वो घर से छोड़ करके भागती है। ये 18 से ऊपर के लोगों के लिए है क्योंकि इसके अंदर में ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा न्यूड की डायरेक्शन में भी हैं, ऑपरेशन की डायरेक्शन में भी हैं। तो प्लीज़ 18 से ऊपर के लोग ही इस पर्टिकुलर किताब को देखें। ग्राफिक नॉवेल है, दोबारा से याद दिला दूँ। बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई है, उसका अपना स्ट्रगल है। और भागते भागते गए तो क्या देखते हैं कि फिर रास्ते में किसी तरीके से एक बच्चा पड़ा हुआ मिला है, किसका है मालूम नहीं, लेकिन अगर आपके खुद के साथ ऑपरेशन हुआ हो तो शायद आप नहीं नज़रअंदाज कर पाएंगे उस बच्चे को और उसको उठा करके उसको एक नई ज़िंदगी देंगे। लेकिन स्ट्रगल है, रुकेगा तो है नहीं, और थ्रू आउट किताब चलता जाएगा। अगर किताबें पढ़ने में मौत आती है आपको तो ये किताब आपके लिए। और एक और किताब है जिसकी मूवी भी बन चुकी है, जिसकी ग्राफिक नॉवेल भी है, और इसका नाम है परसेपोलिस। बहुत फेमस है, बहुत कुछ ज़्यादा ही फेमस है एक्चुअली। इसकी मूवी मतलब कि सेम एनिमेशन बेसिक्स पर मूवी भी बन चुकी है। That is why I ask all the women present here today to refrain from wearing wide-legged pants and makeup and to begin wearing longer headscarves that cover their hair entirely. If there are no questions, the meeting is adjourned. जब भी हम रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जिक्र आता है ऐसे कि भैया रिलीजन के अगेंस्ट में हुआ होगा जो है रिवॉल्यूशन। लेकिन ईरान में अगर आप फ़ोटो देखें 1960 1970 के दशक की और फ़ोटो देखें आज की, तो जो रिवॉल्यूशन हुआ है वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है। ग्राफिक नॉवल पसंद है, देखिए पढ़िए ज़रूर, लेकिन नहीं है तो फिर फिल्म देखिएगा। यहाँ पर अपनी यादों को पिरोने की कोशिश की है उन्होंने अपनी नज़रों से
कि कैसे एक दिन तो सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लड़का लड़की खेला करते थे, घूमा करते थे, लेकिन अचानक से अब छोटी छोटी बच्चियों को बुर्का पहनना है, किसी के साथ नहीं आप आ जा सकते, घर से बाहर निकलना है तो मर्द साथ में होना चाहिए, क्या क्या नहीं होता। और आज तक इसके अवशेष आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कभी मुझे ये बात जब मुझे पहली दफ़ा पता चली कि यार रिवॉल्यूशन हो रहा है और इस्लाम या किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए हो रहा है कि उसको स्थापित किया जाएगा दोबारा से, वरना हमने अक्सर देखा है कि धर्म की बेड़ियों में बंधे हुए लोग उसको तोड़ते हैं, ऑपरेशन ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक इक्वालिटी वाली दुनिया की तरफ। लेकिन यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से एग्जैक्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो किताब परसेपोलिस और अगली किताब अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर। अगेन ये भी स्ट्रगल की ही किताब है। एक लड़का पूरा कोयले में सना रहता है और वहाँ से लेकर के उसकी जर्नी। अरे तोड़ने शुरू करो, अच्छा नहीं लग रहा है काम, ये मान लो कि मेरी खोपड़ी फोड़ रहे हो। एक लड़का जिसके खाने के वांदे हैं, परिवार बहुत बड़ा है, घरों के अंदरों में मीनियल सी नौकरी करते हुए एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना जहां पर बैठ कर के वो एक नॉवेल की तरह में नरेट कर रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसकी फिल्म भी बन चुकी है। आदर्श गौरव जो मेरे लिहाज से अभी हाल फिलहाल की जो समय चल रहा है उसके अंदर में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, जो नए फेसेस आ रहे हैं उसके अंदर में मुझे अगर टॉप 5 का नाम लेना पड़े तो उसके अंदर में से गारंटीड आदर्श गौरव का नाम होगा। और आपकी अगर लिस्ट में नहीं है तो ये फिल्म देख लीजिएगा, आई कैन गारंटी यू कि वो आपकी लिस्ट में भी वो नाम आ जाएगा। कुछ खाने को दे दे, कुछ खाया नहीं बहुत दिन से। अरे कुछ नहीं है, आगे बढ़िए आप। अरे कहाँ जाए? अरे आपको बोल आगे बढ़िए, दिमाग खराब है क्या? कपड़ा निकाल के देना है, कपड़ा निकाल के देना आपको, नंगे हो जाए यहाँ पे। कुछ खाने को दे दे। पागल कर दिया ये औरत। कुछ खाने को दे दे। क्या 30 रुपया कमाया 6 महीने में, क्या दे दे आपको? बहुत कम आपने ऐसा मतलब लोगों को बोलते सुना होगा कि यार क्या ही किताब, कहाँ किताब तो बहुत अच्छी है, मूवी क्या कैसे बहुत बढ़िया बहुत घटिया मूवी बना दी है। हैरी पॉटर वाले जितने भी लोग हैं चिल्लाते रहते हैं। मेरे लिए ये इतने ज़्यादा एक दूसरे के क्लोजेस्ट थे, ये किताब भी और एक आज की आखिरी किताब। इस किताब को मैन्स बुकर प्राइज़ भी मिला हुआ है, मतलब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा प्राइज़ होता है जिनको नहीं पता है। बहरहाल आज की आखिरी किताब, और ये किताब मैंने जानबूझकर के चुनी क्योंकि हर घर में शिक्षा दी जा रही है कि लड़की को सीता बनाएंगे। सीता हो, लड़की तो जो है वो सीता होनी चाहिए, जो सर्वस्व त्याग दे अपना। हर समय के अंदर में जितने भी पहली बार जब मुझे पता चला ना कि जितनी भी गीता हैं या जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी सबके अपने अपने वर्जन्स हैं, सबके अपने अपने कोई चीज़ जितनी ज़्यादा पुरानी होती है अलग अलग लोग उसे पढ़ते हैं, अपनी अपनी टिप्पणी देते हैं। और इसीलिए हमारे देश के अंदर में रामायण का पूरा मतलब अलग अलग वर्जन्स मिल जाएंगे आपको रामायण के। हमारे देश के अंदर में ऐसे गांव भी है जहां राम को दामाद मान करके गालियां भी दी जाती हैं। यहाँ के लोग भगवान राम को गाली भी देते हैं। तो हम लोग गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुराल है, हम लोग उनको साले हैं, तो सार को गाली देने में क्या दुख है? नाता तो वही साले ने पसार कर गया, तो गाली क्यों नहीं देंगे? तो ये हिम्मत और कहीं किसी में भी नहीं है जो भगवान श्री राम को गाली दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिथिला में, क्योंकि यहाँ पे सार बहनों का रिश्ता है, इसलिए यहीं दिल्ली एनसीआर के रावण जी जो हैं वो पैदाइश उनकी यहीं की है। रावण को अपने परिवार की तरह देखते हैं और यहाँ की पूजनीय की तरह देखते हैं, जैसे यहाँ का ब्राह्मण था। इस घर को कहा जाता है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये मानना है कि ये रावण का घर है। एक जगह रावण की बेटी है सीता, तो एक जगह नॉर्थ के अंदर में गणेश जो है छोटे बेटे हैं, कार्तिकेय बड़े बेटे हैं, तो साउथ के अंदर में कार्तिकेय छोटे हैं और गणेश बड़े बेटे हैं। जब कोई स्टोरी पुरानी हो जाती है तो उसके वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बदलते हुए उसके अलग अलग वर्जन्स, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस समाज में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए जो देवदत्त पट्टनायक ने माई गीता इस नाम से भी लिखी है, तो उनकी टिप्पणी है, चाहे जया उनकी महाभारत को लेकर के हो, चाहे वो जो सीता जो है वो आप उनकी ये वाली पर्टिकुलर सीरीज़ है। अब जितने भी लोग लिखते हैं आज के समकालीन में, वैसे तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, 5 साल के बाद ज़्यादा अच्छा मैं बोल पाऊँगा धार्मिक टाइप के ग्रंथों पे, मगर मुझे ये बड़ी पसंद आई सीता बाय देवदत्त पट्टनायक, क्योंकि हमारे हर घर में हर लड़की को सीता बनाने की कोशिश की जा रही है।
और इस बात से किसी को भी कोई इनकार नहीं कि लड़के सारे के सारे रावण बने घूम रहे हैं।